अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भी होगी, क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके पैरामेडिकल 2015 और 16-17 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, है ना। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसके लिए जाना होगा आपको टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम ऐप्स के भी जुड़ जाना होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम क्रिकेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, कौन सी थी? भारत में सर्वप्रथम क्रिकेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन सी थी? रणजी ट्रॉफी, T20, IPL या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय? जल्दी से आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। तो बिल्कुल फास्ट। तो भारत में सर्वप्रथम क्रिकेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन सी थी? वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सी थी? रणजी ट्रॉफी। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी थी। बात करेंगे रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंध है? तो बच्चों ये क्रिकेट से संबंध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात आई है क्रिकेट की, जी हाँ दोस्तों बात आई है क्रिकेट की, तो आप लोग मुझे बता दीजिए पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिकेट से संबंधित। क्वेश्चन है पहला क्रिकेट विश्व कप। जी हाँ दोस्तों, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो बच्चों ये किया गया था 1975 ईस्वी में। हाँ जी, 1975 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बच्चों ये किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? ये इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। हाँ जी, तो पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। और कब आयोजित किया गया था? 1975 में, ठीक है। अब इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीती थी बच्चों? कौन सी टीम विजेता रही? तो ये भी याद रखना है, वेस्ट इंडीज। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज जो टीम है वो विजेता रही। और उप विजेता कौन सी टीम रही? तो ऑस्ट्रेलिया रही, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? बता सकते हैं आप लोग? आप लोग बता सकते हैं कि भारत पहली बार, जी हाँ दोस्तों, भारत पहली बार कब वर्ल्ड कप जीता? भारत पहली बार कब वर्ल्ड कप जीता था? तो बच्चों ये जीता था भारत 1983 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1983 ईस्वी में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो स्टूडेंट भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 ईस्वी में जीता था, ठीक है। और भारत किस देश से जीता था बता सकते हो? यानी 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है अपना देश भारत विजयी रहा, ठीक है, विजेता रहा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए T20 से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। T20 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके परीक्षा में 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों? पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? बता सकते हैं आप लोग? पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो बच्चों ये खेला गया था, याद रखना है, 2005 को खेला गया था, ठीक है। तो पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 2005 ईस्वी को खेला गया। और पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया? जल्दी से बता दीजिए, पहला T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, पहला T20 वर्ल्ड कप ये कब खेला गया था? तो ये भी याद रखना है बच्चों, 2007 को खेला गया था, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मदुरई या चेन्नई? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। वेयर इज द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन बी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जिसको जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, ये अलीपुर कोलकाता में है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इस चिड़ियाघर का नाम क्या है? जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। हाँ जी, और ये कहाँ है? तो ये कोलकाता के अलीपुर
में है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस देश में है? कहाँ पे है ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? हाँ जी, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, कौन से देश में है? तो यह बच्चों साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाँ जी, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया इन चारों में से कौन सी है? पेरेग्राइन फाल्कन या ग्रेट बस्टर्ड या हमिंग बर्ड या एल्बाट्रॉस? जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज, यानी सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया का क्या नाम है स्टूडेंट? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यदि आपका आंसर है देन सही है। तो सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया का क्या नाम है? पेरेग्राइन फाल्कन। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है। अगर देखिए बात करेंगे हमिंग बर्ड के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, देन क्या आंसर दीजिएगा बताइए। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा पक्षी, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो याद रखना है बच्चों, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह है हमिंग बर्ड। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। बात करेंगे एल्बाट्रॉस के बारे में, तो ये एल्बाट्रॉस जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी उम्र का पक्षी है। कौन सा? दुनिया की सबसे बड़ी उम्र का पक्षी। दुनिया की सबसे बड़ी उम्र का पक्षी कौन सा है? तो ये एल्बाट्रॉस है, याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी उम्र का पक्षी है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को भी अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि आज की क्लास को इंटरेस्टिंग कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 2015 में भारत में अपना निम्न गणतंत्र दिवस मनाया। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 2015 में भारत ने अपना गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया था, कौन सा क्रम था ये? देखिए ये था 2015 का पेपर, तो उस समय का बात पूछा गया है। तो उस समय ये जो था बच्चों, ये कौन सा क्रम था? तो ये 66वां क्रम था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके। अब देखिए बात आई है गणतंत्र दिवस की, तो मुझे ये बता दीजिए बच्चों कि भारत कब गणतंत्र बना? जल्दी से बता दीजिए, भारत कब गणतंत्र बना? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। भारत कब गणतंत्र बना? तो बच्चों भारत कब गणतंत्र बना, तो आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल यहाँ पर हुए, कहाँ पे हुए? सबसे पहला जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था, ये पूछा है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ओलंपिक खेल यहाँ पर हुआ, कहाँ हुआ था? फ्रांस, लंदन, ग्रीस, रोम। जल्दी बता दीजिए, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड हेयर, कहाँ खेला गया था? तो बच्चों देखिए इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है दिया जा सकता है। ओलंपिक से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन का संभावना है आने का, ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बता दीजिए, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था एथेंस की राजधानी ग्रीस में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में कि भैया द्वितीय ओलंपिक खेल कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए, द्वितीय ओलंपिक खेल कब हुआ था? बिल्कुल फास्ट, द्वितीय ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो बच्चों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये भी पूछा जा सकता है, ये कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया था द्वितीय ओलंपिक खेल। और ये भी याद रखिएगा, द्वितीय ओलंपिक खेल तो 1900 ईस्वी में हुआ था। आपको ये याद रखना है बच्चों कि ओलंपिक जो है ना प्रत्येक 4 साल बाद खेला जाता है। जैसे सबसे पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, इसके बाद दूसरा जो हुआ होगा 4 ऐड कर लीजिए, यानी 1900 ईस्वी में, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई,
जल का हिमांक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, फ़ारेनहाइट में बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है जल का हिमांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, और ये भी क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो जल्दी से बता दीजिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है, यानी जो पानी जमता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है, इसमें जो शुद्ध जल का हिमांक होता है, यानी हिमांक का मतलब क्या, जल का जमना फ़ारेनहाइट स्केल में, तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि यही मैं पूछूं कि इसमें जो जल का क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, यानी इसमें बताइए। देखिए जल का हिमांक यानी जल का जमना, देखिए जल का हिमांक का मतलब क्या, जल का जमना जो है ये होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। लेकिन यही मैं पूछूं इसमें जल का उबलना फ़ारेनहाइट स्केल में, जल का उबलना ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है बताइए। इसमें जल का उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। जल का जमना तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता ही है, लेकिन जल का उबलना ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें जो जल जमता है, जल उबलता जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये कितने पर होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ठीक है, हाँ जी। और बात करेंगे ये जो फ़ारेनहाइट पैमाना है इसको किसने खोजा है, तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम ही था फ़ारेनहाइट। उन्होंने जो है 1717 ईस्वी में जो है फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज की थी। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, बता सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, बताइए कितना होता है। तो ये होता है बच्चों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, फ़ारेनहाइट पर इतना होता है, यानी मानव शरीर का तापमान जो है फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है बताइए, सेल्सियस में हम मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो बच्चों ये भी याद रखना है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लोग कभी कभी 37 भी ले लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में क्या होता है, हम मनुष्य के बॉडी का तापमान, हम मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर क्या होता है। तो बच्चों केल्विन पैमाने पर क्या होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, तो केल्विन पैमाने पर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है, आपको ध्यान देना है 310। जी हाँ दोस्तों, 310 केल्विन, याद रखिएगा 310 केल्विन। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, कौन सा काल था, 1500 से 1000 वर्ष पूर्व का, या 1000 से 600 वर्ष पूर्व का, 322 से 185 वर्ष पूर्व का, या 3250 से 1700 ईस्वी पूर्व का। जल्दी से बता दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो कौन सा काल रहा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था 3250 से 1700 ईस्वी पूर्व का था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बात आई है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, बात आई है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप लोग मुझे बता दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, जल्दी से बता दीजिए। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो देखिए दे सकता है कृषि, व्यापार, है ना, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी के लोगों की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो क्या थी बच्चों, कृषि थी। जी हाँ दोस्तों, क्या ताकत थी, कृषि थी। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से, किस मेटल से अनफैमिलियर थे,
जल्दी से बता दीजिए, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी उस धातु के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं था, अपरिचित थे, अनफैमिलियर थे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो वेरी गुड, किस धातु से अपरिचित थे, देखिए लोहा, तांबा, कांस्य दे देगा, तो आपको याद रखना है लोहा, है ना। तो सिंधु घाटी के लोग लोहा धातु से क्या थे, अपरिचित थे, यानी अनफैमिलियर थे। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है भाई कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, बताइए तो जल्दी से बता दीजिए। सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए किसकी पूजा करते थे। तो बच्चों याद रखना है किसकी पूजा करते थे, तो ये लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे, पशुपति, ठीक है, पशुपति, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन है। एक सुंदरवन क्या है, डेल्टा, रेगिस्तान, झील, पर्वत, चोटी। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है एक, क्या है ये, तो बच्चों यह एक डेल्टा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्या है, एक डेल्टा है। बात आई है रेगिस्तान की, बात आई है रेगिस्तान की, तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। बिल्कुल फास्ट, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बिल्कुल फास्ट, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है, याद रखना है, थार रेगिस्तान है। कौन सा है, थार रेगिस्तान है। और ये कहाँ है, बताइए थार रेगिस्तान कहाँ है, तो ये बच्चों राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, आपको याद रखना है। और यदि वही चीज़ अगर विश्व के बारे में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा, जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा, बताइए रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बिल्कुल फास्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में पूछे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में पूछा जाए तो ये कौन सा है, तो ये बच्चों सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। और ये कहाँ है, तो ये है अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में, याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वाईचुंग भूटिया इस खेल के खिलाड़ी हैं। जल्दी से बता दीजिएगा, वाईचुंग भूटिया जो हैं ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से इनका संबंध है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट। बहुत से प्रश्न ऐसे पूछते हैं, यानी कुछ खिलाड़ियों के नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो मैंने वैसे करवा चुका है, मैंने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो खिलाड़ी हैं और उनका संबंध किस खेल से है ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ जी, तो जल्दी से बता दीजिए वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, तो वेरी गुड स्टूडेंट, किस खेल से है, फुटबॉल से, फुटबॉल से है। तो यदि आपका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है देन आप लोग का आंसर सही है ना। हाँ जी, अब देखिए बात करेंगे फुटबॉल में एक बहुत ही अच्छी ट्रॉफी है बच्चों जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है संतोष ट्रॉफी। तो पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल में दिया जाता है ना। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो ये फुटबॉल में दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह से देखिए एक होता है रंगा स्वामी ट्रॉफी, बताइए तो ये किस खेल में दिया जाता है, रंगा स्वामी ट्रॉफी ये किस खेल में दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये दिया जाता है हॉकी में, याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ, अब देखिए एक और फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है टाइगर वुड्स, ये भी पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए, तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, बताइए टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से। चलिए चार ऑप्शन यही रहेंगे, यही चारों ऑप्शन रहेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, तो किस खेल से इनका संबंध गोल्फ से है, गोल्फ से, ये अमेरिकी गोल्फर है, याद रखना है। तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम माह है, कौन सा माह है,
वैशाख, चैत्र, माघ या कार्तिक? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में जो प्रथम माह होता है, प्रथम महीना होता है, वो कौन सा होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी यानी चैत्र, देन आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में जो प्रथम माह होता है वो चैत्र का होता है। ठीक है, और यह जो है बच्चों ये शक संवत पर आधारित है। ये जो है शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये जो है ना शक संवत पर आधारित है और इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। ठीक है, हाँ जी, 22 मार्च 1957 से इसको अपनाया गया है। तो याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में जो प्रथम महीना आ जाता है वो चैत्र का आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है लॉगरिथम आविष्कार किसने किया था? लॉगरिथम आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, नेपियर, डेस्कार्टे या फर्माट? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हु इन्वेंटेड लॉगरिथम? जी हाँ दोस्तों, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे? तो वेरी गुड, सबका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे देखिए न्यूटन के बारे में, तो अभी हाल ही फिलहाल ITI की परीक्षा में पूछा गया है कि न्यूटन के कितने नियम हैं बच्चों? न्यूटन के कितने नियम हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो न्यूटन के कितने नियम हैं? लॉ ऑफ मोशन कितने हैं? जल्दी बता दीजिए। तो बच्चों 3 है ना। न्यूटन के कितने नियम हैं लॉ ऑफ मोशन के? है ना, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन आ चुका है, ये प्रश्न भी आया था। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के कितने नियम है, कितने इक्वेशन है बच्चों? 3 होते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसेस के लेखक है कौन है? ओ हेनरी, ऑक्टेविया पाच या मैकियावेली या करण सिंह? जल्दी से आंसर कीजिएगा प्यारे बच्चों। प्रसिद्ध पुस्तक जो है द प्रिंस, प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैकियावेली जो है ये इस पुस्तक के रचनाकार है। कौन सी पुस्तक का? द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड इस समय हुआ। देखिए कितने सिंपल कितने सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1940 में, 1857 में? बिल्कुल फास्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा, यानी आपको याद रखना है 13 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए बच्चों, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली किसने चलवाई थी बताइए तो। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई? तो वेरी गुड स्टूडेंट, किसने चलवाई थी? तो ये चलवाई थी जनरल डायर ने। ठीक है, किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने जो है गोली चलाने की आदेश दी थी। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार जो बिहार ITI का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया था कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, कब स्थापना हुई? तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है 1950, 1971, 1975 या 1980? बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो यदि आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है देन सही है, यानी बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? 1971 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी। बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, तो बच्चों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ढाका। और यहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो क्या है बच्चों? टका है, टका। ठीक है, और बांग्लादेश की जो संसद होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश की जो संसद होता है उसको किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल फास्ट।
बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। बांग्लादेश की जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? तो वेरी गुड, उसको जातीय संसद के नाम से जानते हैं, है ना, उसको जातीय संसद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इराक पहले कहलाता था, क्या कहलाता था? पार्शिया, मेसोपोटामिया, सियाम या क्रिस्टीना? देखिए ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, 2 से 3 बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पे जो इराक है, जी हाँ दोस्तों इराक है, इसका पहले नाम क्या था? इराक जो कि कंट्री है, इस कंट्री का पहले क्या नाम था? तो बच्चों क्या नाम था इसका? मेसोपोटामिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं देन सही है ना। तो इराक को पहले किस नाम से जाना जाता था? मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे बच्चों ईरान के बारे में। तो ईरान का बताइए, तो आप लोग ईरान का आप लोग को बताना है। ईरान, तो ईरान जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा, ईरान, तो ईरान का जो पुराना नाम था वो क्या था? पर्शिया। ठीक है, पर्शिया, ये आपको याद रखना है, पर्शिया, यानी ईरान जो है पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम वाला है? देखिए सूर्य के सबसे नज़दीकी का ग्रह, जी हाँ दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है? वीनस है, जुपिटर है, मरकरी है या नेपच्यून है? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन है। वीनस, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं हिंदी में, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। और बात करेंगे मरकरी को, यानी बुध ग्रह कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल फास्ट आंसर बताइए जल्दी से। और हाँ देखिए, यहाँ पे जो नेपच्यून है उसको बच्चों हम लोग वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, हिंदी में वरुण कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम वाला ग्रह है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सूर्य के निकटतम वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है मरकरी यानी बुध है। ठीक है, हाँ जी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं स्टूडेंट, बताइएगा। कभी कभी बोल देता है, पूछ लेता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये जाना जाता है वीनस को, वीनस यानी शुक्र को। और शुक्र को ही हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, है ना, ये सब आदि नाम से जानते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जानते हैं, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये सब जो है वीनस को कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 2015 में अमिताभ बच्चन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? बच्चों ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस ईयर के अनुसार, है ना, यानी 2015 का पेपर है, तो उस समय के करंट अफेयर्स के अनुसार ये पूछा गया है कि 2015 में अमिताभ बच्चन जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऑस्कर या पद्म भूषण? जल्दी से बता दीजिए 2015 में अमिताभ बच्चन जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था अमिताभ बच्चन जी को। ठीक, तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टाटा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, हाँ जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास।